इस बार EFY लाइव सेशन के अंतर्गत हम लेके आए हैं डिसेबल्ड सपोर्ट स्विच। इस स्विच की सहायता से आप किसी भी दिव्यांग की सहायता कर। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके घर में कोई दिव्यांग है और वो आपकी टीवी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या सपोज घर का मेन गेट ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या लाइट ऑन नहीं कर पाए हैं, तो इस डिसेबल्ड सपोर्ट स्विच के माध्यम से आप उनको सहायता कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप 4-5 तरह की स्विचेस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दिव्यांग केवल पैर से प्रॉब्लम है और हाथ उसका सही है, तो उसके इसमें आप टार्च या टार्च या लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। LDR स्विच है, तो उसके माध्यम से आप उस पर फोकस करेंगे तो आप जहां भी होम अप्लायंस कनेक्ट किए हैं वो ओपन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, आपकी इच्छा अनुसार। सपोज कोई दिव्यांग है, पैर से प्रॉब्लम है और पैर से प्रॉब्लम नहीं है और हाथ से दिक्कत है, तो आप फुट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही दिव्यांग फुट स्विच ऑन करेगा, प्रेस करेगा, आपका ये सर्किट ओपन हो जाएगा या फिर खुल जाएगा। इसी तरह से अनेक तरह के स्विचेस हैं, उन स्विचेस के माध्यम से ये सर्किट यूज किया जाता है। इसका प्रोटोटाइप ये आपके सामने रखा है। तो इस सर्किट के माध्यम से आप ये देखिए, जैसे ये प्रोटोटाइप है, तो इसमें कुछ गिने चुने कंपोनेंट ही इस्तेमाल है, ज्यादा कंपोनेंट्स जरूरत नहीं है। मेन जैसे कि आप पार्ट लिस्ट में देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम के माध्यम से जैसे ये देखिए, आपका ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में को मैंने इस ब्रेडबोर्ड पे बनाया है। इसके माध्यम से हम पूरे सर्किट को डिस्क्राइब करेंगे और फिर बताएंगे आपको ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप पार्ट लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले एक रेगुलेटर लगा है जो कि पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है इसमें वो है CD4027 फ्लिप फ्लॉप आईसी। CD4027 फ्लिप फ्लॉप आईसी इसमें लगी है। उसके माध्यम से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ्लिप फ्लॉप स्विच के माध्यम से हम इसको टॉगल बनाते हैं। टॉगल का मतलब होता है कि एक बार ऑन करें और एक बार ऑफ करें, इसको टॉगल स्विच बोलते हैं। तो इसके माध्यम से ये बनाया गया है। तो और दूसरा है, एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है SL100, रेक्टिफायर डायोड 1N4007 और LED 5mm LED ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि पावर सप्लाई को रेक्टिफाई करता है और जो AC होती है उसको वो DC में कन्वर्ट करता है। इसमें देखिए रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए लगे होते हैं, और बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हैं। वो कैपेसिटर्स जो हैं इनको फिल्टरिंग के लिए काम आता है। LDR है, आपके दिव्यांग के स्विचिंग के लिए काम करता है। इस LDR के माध्यम से हम टार्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिव्यांग के हाथ में पकड़ा देंगे और उसके बाद वो दिव्यांग उस पर LDR पे फोकस करेगा और उस तरह से इस पर ये आएगा, जैसे ये देखिए। तो इस तरह से इन सारे कंपोनेंट में है। जैसे रिले है, ये है 12 वोल्ट की रिले है। इसमें हम वो डिवाइस होम अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं जिसको कि आप दिव्यांग को ऑन करना है या ऑफ करना है। सपोज
आपने होम अप्लायंस को इस रिले के द्वारा कनेक्ट किया है, तो उस केस में हम इसको गेट पे लगा देंगे और उसके माध्यम से हम ऑन या ऑफ करेंगे। तो इस तरह से ये स्विच बहुत ज्यादा यूजफुल है और इस स्विच के माध्यम से हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आपका ये प्रोटोटाइप है। इस प्रोटोटाइप में ये देखो, ये LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसको बोलते हैं। एक ट्रांजिस्टर लगा है जो स्विचिंग का काम करता है और ये मेन स्विच, ये मेन कंपोनेंट है जो आपका फ्लिप फ्लॉप स्विच है CD4027। और इसके बाद एक रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये रिले को ड्राइव करता है। जब आपका दिव्यांग कोई स्विच को प्रेस करता है तो इस तरह से वो ये ऑन करता है, और जैसे ये यहाँ प्रेस करेगा और वो ये रिले ऑन हो जाएगी। और अप्लायंस के लिए मैंने LED लगा रखे हैं, ये देखिए, इट इज एन इंडिकेशन कि इस LED का जलना, इसका मतलब है कि आपकी दिव्यांग ने जो भी ऑपरेशन जो कनेक्ट किया है उसको ऑन या ऑफ कर सकता है। तो यहाँ ये प्रोजेक्ट के लिए हमने सबसे पहले LDR सेट किया है। LDR मतलब टच बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो इसको हम फोकस करेंगे तो अपने आप ये जल जाएगा। इसके प्लेस पे हमने नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच भी लगा सकते हैं। जैसे कोई आदमी हाथ बिल्कुल ठीक है पर पैर से दिक्कत है, तो उस केस में वो इसको ऑन करना चाहे तो कर सकता है। तो इस तरह से मेन जो इसमें कंपोनेंट लगे हैं, वो सबसे पहले रेगुलेटर लगा है। आप रेगुलेटर की जगह बैटरी यूज कर सकते हैं और बैटरी के माध्यम से हम इस सप्लाई, इसको पावर सप्लाई कहते हैं। ये 4027 IC जो है, ये हमारी ड्यूअल फ्लिप फ्लॉप है। ये ड्यूअल फ्लिप फ्लॉप का मतलब है इसमें फ्लिप फ्लॉप के दो पार्ट हैं और एक पार्ट का आउटपुट हमने दूसरे पार्ट में दिया है, और इसके आउटपुट फाइनली जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसको हमने रिले से ड्राइव कराया है, और जिसके माध्यम से हम ये अपने उसको मतलब सर्किट को देते हैं, ड्राइव करते हैं। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के माध्यम से हम इनको बहुत ही आसानी, हमने जैसे ब्रेडबोर्ड पे बनाया है आप बना सकते हैं। आप इसको जनरल पर्पज PCB पे बना सकते हैं। जनरल पर्पज PCB पे भी सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके आप एक दूसरे से जोड़ के बना सकते हैं, या फिर इसकी PCB डिजाइन कर सकते हैं। मेन चक्कर इसका ये है कि ये आपको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ये महत्वपूर्ण है। इंस्टॉलेशन में ये होता है कि जो रिले का आउटपुट है उसको कहाँ इंटरफेस करते हैं। मान लो आपका कोई दिव्यांग व्हील चेयर पे है और उसकी मोटर को मूवमेंट करना है, तो जैसे ही वो स्विच ऑन करेगा, हाथ उसका स्विच ऑन किया, और तो आपको मोटर को, व्हील चेयर को फ्रंट बैक या जहां भी हो, ये रिले के कांटेक्ट पर हम उनको लगा देंगे मोटर, और वो चल जाएगा। सब कोई दरवाजा खोलना चाहता है और आपने एक लॉक लगा रखा है, तो उस दरवाजे के माध्यम से हम इसको खोलना है। तो अभी उसने क्या किया, वे स्विच यहाँ कनेक्ट किया और उसके बाद दिव्यांग उसको ऑन किया, दरवाजा खुल गया। जाने के बाद सपोज वो उसको बंद करना चाहता है तो पुनः स्विच दाब देगा तो वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये एक तरह से टॉगल स्विच के तरह से भी ये काम कर रहा है। तो इस टॉगल स्विच में मतलब एक बार कोई दिव्यांग इसको प्रेस करता है तो ये ऑपरेटर्स यानी होम अप्लायंस को ऑन कर देता है, और दूसरी बार ये प्रेस करता है तो दिव्यांग इसको
ऑफ कर देता है। तो इस तरह से ये टॉगल स्विच है। इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज किए गए हैं एलडीआर है, फ्लिप फ्लॉप है और 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। एक TL-SL100 है जो TO39 पैकेज में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा है कि जो एक सिग्नल वीक सिग्नल को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इस सिंपल सर्किट के माध्यम से किसी भी दिव्यांग की लाइट को आसानी से बनाया जा सकता है। तो वायरिंग करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये ब्रेडबोर्ड के बाहरी हिस्सों को हम नॉर्मली ग्राउंड ही करते हैं, जैसा पहले भी हमने आपको बताया है। इसलिए ब्लैक वायर को हमने इस्तेमाल किया है। इस ब्लैक वायर के माध्यम से हम पूरे ब्रेडबोर्ड के आउटर साइड को हम ग्राउंड बना दिए और ये जो रेड वायर है, इस रेड वायर के माध्यम से हम इस पूरे सर्किट में 12 वोल्ट की सप्लाई दिए हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई। अब 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए, ठीक है, हमने पिन नंबर 16 से कनेक्ट करके इसको दिया है +12 वोल्ट। इसी तरह ग्राउंड पिन को हमने देखो 8 पिन को मैंने ये किया है। एक इसी तरह से सर्किट के हिसाब से आपने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना है इस ब्रेडबोर्ड पे। और प्रोजेक्ट जब आपका पूरी तरह से आप इस पे सर्किट के हिसाब से बना लेंगे ब्रेडबोर्ड पे, तो इसकी वर्किंग समझने के लिए आपको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो पावर सप्लाई के लिए हमने इस्तेमाल किया है बैटरी। इस बैटरी के माध्यम से अब आप वर्किंग समझने के लिए हमने ये बैटरी इस्तेमाल कर लिया है। इस बैटरी को अब आप जब रखेंगे तो आप देखो बैटरी इधर हमने रख लिया। तो बैटरी को जैसे ही हमने इधर रखा, अब इसके ग्राउंड को हम कनेक्ट करने के लिए ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम टेस्टिंग बता रहे हैं आपको। जैसे ये हमने ग्राउंड में कनेक्ट किया है और हमने ये आपको कनेक्ट कर दिया ABCC। ये देखो आपका ये रिले ऑन हो गया। तो इस तरह से हम इस सर्किट की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जब पावर सप्लाई देंगे, अब स्विच की जगह हम वायर से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सर्किट के माध्यम से किसी भी दिव्यांग को हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेन चीज इसमें जो है इंस्टॉलेशन की है। यदि आपका कोई भी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है ये आपका सर्किट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप इसको पूरी तरह से इंस्टॉल करेंगे तो आप, लेकिन हाँ, इंस्टॉलेशन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की है कि जो ऑपरेटर्स लगा रहे हैं उसका लोड क्या है। ये चीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये सर्किट पूरी तरह से काम करने लगेगा। अब सर्किट की वर्किंग के लिए अब आप सर्किट डायग्राम देखेंगे तो इसमें है ब्रिज रेक्टिफायर, दूसरा है ये रेगुलेटर 47 और ये मेन चीज है ड्यूअल फ्लिप फ्लॉप में। पहला फ्लिप फ्लॉप आपका ये है IC2B और दूसरा है IC2A और ये पावर सप्लाई का है। तो इस हिसाब से आप ये सर्किट को वायर कर दिया है। देखो जो मैंने यहाँ किया है, ये एक फ्लिप फ्लॉप का सेक्शन यहाँ है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप का सेक्शन यहाँ है। तो अब आप देखिए, और जैसे ही आपने ये स्विच किया तो आपको आवाज आ रही होगी और ये सर्किट आपका बढ़िया सा काम करने लगता है। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं है। जैसे LDR है, कोई लाइट फोकस करेंगे, देखो आप जैसे ही लाइट यहाँ फोकस करेगी टॉर्च की जगह हम इस लाइट का मतलब है LDR क्या होता है, LDR पे
जब लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो उस केस में ये पूरी तरह से सर्किट के हिसाब से, ये देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो ये एलडीआर का ये पॉइंट मतलब T1 का बेस ये ग्राउंड चला जाता है। T1 का लाइट पड़ा तो T1 का, तो ये सेम फिलॉसफी कैन बी डन वाया दिस वायर। अभी हमने वायर देखो ये रिले ऑन हो गई और जो आपका ये एलईडी जल गई। जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट करेंगे देखो ये, तो उसी हिसाब से आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ऑन और ऑफ एलईडी का मतलब ये है कि आपका ये सर्किट बढ़िया सा काम कर रहा है। तो इस तरह से इस सर्किट के माध्यम से आप किसी भी दिव्यांग की मदद कर सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सर्किट इस्तेमाल करें, ये स्विच इसमें केवल एलडीआर या ऑन ऑफ स्विच की ही नहीं, बल्कि इसमें फुट स्विच लगा सकते हैं। फुट स्विच ये होती है जो दिव्यांग के पैर के पास रखे हैं और जैसे ही दिव्यांग पैर पे प्रेस करता है, आपका ये बेस T1 का बेस जो ग्राउंड हो जाएगा और इसके पिन नंबर 13 पर जो क्लॉक है, ये जो पिन नंबर 13 पर क्लॉक है, इस क्लॉक को ये टॉगल करेगा और जैसे ही टॉगल करेगा और ये आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही हम देखो ये टच करता है यहाँ से, अब ये फ्रूट स्विच की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रूट स्विच की जगह मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करूंगा, क्लिक, अब देखो ये आवाज आई और आपका एलईडी ऑन हो गया। जैसे ही आप, यानी इसका कहने का मतलब एक बार ये स्विच को आपने कनेक्ट किया तो रिले ऑन हो गई और जैसे ही रिले दोबारा थोड़ी सेकंड फ्यू सेकंड्स के बाद आप उसको ऑन करोगे तो आपका ये सर्किट पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से इस सर्किट के माध्यम से आप किसी भी दिव्यांग की लाइफ को आसान बना सकते हैं और इसके माध्यम से उसको ये 5-7 जगह काफी यूजफुल होता है। जैसे आपका दिव्यांग मनोरंजन करना चाहता है तो अब आप क्या करोगे, इस रिले के जो हम यहाँ ये लगाए हैं, लोड लगाए हैं, लोड पे अब आपको एसी कनेक्ट कर देना है इस रिले के आउटपुट पे। तो अब जैसे दिव्यांग टच से या फुट स्विच से दाबेगा तो आपका ये पूरी तरह से सर्किट ऑन हो जाएगा, यानी टीवी वो देख रहे हैं। अब मान लो टीवी देखते देखते वो उग गया, तो अब आप देखो जैसे ये आप ऑन है, ये एलईडी ऑन का मतलब होता है कि दिव्यांग इस समय टीवी देख रहा है। अब इसको देखो ऑन जैसे होगा, ये देखो एलईडी जल रही है। अभी दूसरी बार मैं इसको लगाएंगे, एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह ऑन और ऑफ, जैसे ये देखो दूसरी बार लगाया ऑफ हो गई, ऑन ऑफ। तो ये स्विच के माध्यम से ये देखो स्विच निकाल दिया, देखा आपने, ये स्विच निकाला, थोड़ा सा समय लगता है, ऑन ऑफ है, ऑन हो गया। तो इस तरह से इस सर्किट है। अब मान लो टीवी आपको नहीं देखना है, किसी दिव्यांग को टीवी नहीं देखना है, तो आप इस कनेक्शन को टीवी से नहीं ना कनेक्ट करें, इसको कनेक्ट कर दें आप कहाँ, लाइट में, तो वो लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, जैसे आपका टीवी ऑन ऑफ होता रहा। तो अच्छा, अब ये 2 एप्लीकेशन हो गया। तीसरा मान लो आपका मोटराइज्ड गेट है, आप मेन गेट है, दिव्यांग है, आप कहीं जाना चाहते हो तो आपका मोटराइज्ड है, तो उस केस में ये दिव्यांग के लिए आसान बनाने के लिए इसके रिले के आउटपुट पे मोटर को कंट्रोल करने के लिए आप पावर सप्लाई से उसको कनेक्ट करके आप दिए, पर्टिकुलर जब उसका ऑन होगा तो वो गेट खुल जाएगा और थोड़ी देर जैसे बाहर हुआ गेट बंद हो जाएगा। तो इस तरह से वो आप कर सकता है।
तो इस तरह से वेरियस एप्लीकेशन है जिसके द्वारा ये डिसेबल्ड सपोर्ट स्विच दिव्यांग की मदद कर सकता है और लोगों की भी मदद कर सकता है। तो इस तरह से ये छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सर्किट है जिसके माध्यम से हम दिव्यांग को लाइफ को आसान बना सकते हैं। इन केस जैसे आप घर में नहीं है और केवल दिव्यांग है तो उसको कोई चीज की जरूरत पड़ी तो आप इसको कर सकते हैं। इवन इसमें आप जो चेयर्स होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें आप हाथ के माध्यम से हैं या पैर के माध्यम से हैं। तो मेन चीज है इसमें इंस्टॉलेशन में 3-4 चीजों का विशेष ध्यान है कि मोटर जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। इसमें वो चीज आपने दिखाना है कि जिसके माध्यम से दिव्यांग को मूवमेंट करना है तो वो दाब दे, फिर जब तक चलना है चलेगी, फिर आप हो जाएगी। तो इस तरह से मूवमेंट आए। इस तरह से अब कोई भी चीज हो एक बार ये तो इस तरह से, तो इस तरह से ये कंप्लीट टॉगल सपोर्ट स्विच का मैंने डिस्क्रिप्शंस बताए हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं है इसलिए इसमें क्या है। अब आप वन चेंज ओवर रिले है, ये आपको मैं पहले ही बता दिया कि जैसे ही ये ड्राइव होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होता है और वो ड्राइव जो कि लोड में आ जाता है। तो जैसे ये रिले आपका काम करता है। तो बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। कैपेसिटर से रिपल्स को हटाने के लिए है, एक ही फ्लिप फ्लॉप है। बाकी ये पावर सप्लाई हमने रेगुलेटर की जगह हमने बैटरी इस्तेमाल किया है। तो ये ओवरऑल वर्किंग है। ये सर्किट 12 वोल्ट पे काम करता है। बाय आप इसको 5 वोल्ट का भी बना सकते हैं, ये आपके थोड़ा मॉडिफिकेशन है, लेकिन रिले चूंकि लोड के हिसाब से है, रिले की कांटेक्ट रेटिंग आपको जब भी आप किसी सपोर्ट स्विच में इस्तेमाल करेंगे एप्लीकेशन के, तो उस समय उसके करंट कैपेबिलिटी देखना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल सर्किट छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट आपके लिए मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन।